समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल सुर्खियों में हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ विषयों को रखा है। आइए जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है और स्वामी जी इस तरह के बयानों को क्यों दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने तो एक बहुत सी छोटी किंतु अति महत्वपूर्ण बात रखी थी। संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात को इंगित किया गया है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किंतु रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश जो इस देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करने की बात करते हैं, यहाँ तक कि नीच और अधम कहते हैं। महिलाओं को तो नीच में भी नीच ठहराने की बात करते हैं। इससे देश की 97% आबादी रखने वाले महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की भावनाएं आहत होती हैं। इत्तेफाक से ये सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। ये नहीं कि किसी और भी धर्म के मानने वाले हों। और ये पहला ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मानुयायियों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात करके उनके भावनाओं को न केवल ठेस पहुंचाते हैं बल्कि नित्य प्रति और प्रतिक्षण अपमानित होने की स्थितियां भी पैदा। यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आप सुनने में आता है कि आप बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं। तो हिंदू धर्म में इस समय क्या लिखा है, उसका क्या प्रसंग था, इस पे आपको इतनी चिंता क्यों? मैं पैदा तो हुआ हिंदू धर्म में, कई मौकों पर अपमानित किया गया हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार। हमने बुद्ध की विचारधारा को माना है, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। एक सर और जी, आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि इस देश में जितने भी धर्म हैं, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, वो सभी हिंदू धर्म के अंश हैं, क्योंकि सभी हिंदू धर्म छोड़ करके ही इन धर्मों में गए हैं। तो इसलिए ये कह करके आप गाली देने और अपमान करने के अधिकार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मान सकते। सबसे बड़ा संविधान है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। सारे के सारे साधु, संत, महात्मा, धर्माचार्य, जाति विशेष के लोग मेरा पुतला जला रहे थे, मेरे सिर काटने का सुपारी दे रहे थे, कहीं 21 लाख, कहीं 51 लाख, कहीं जीभ काटने का सुपारी दे रहे थे, कहीं नाक, कान, हाथ काटने की बात कर रहे थे, कोई हत्या करने की बात कर रहा था। तो क्या अब वो आरएसएस प्रमुख भागवत जी के साथ यही व्यवहार करेंगे जो हमारे साथ किए? क्या उनका भी सर काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने, जीभ काटने की बात करेंगे? लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो वर्तमान दलित हैं भारत के, वो जो प्राचीन समय में जो शूद्र की जो बातें लिखी गई हैं उससे इसका मतलब नहीं है। साफ साफ उन्होंने यह लिखा है। और इसी का उदाहरण देते हुए मायावती ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा, आपको सीधा बोला कि आप शूद्रों की बात करके आप दलितों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है?
बाबू जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री थे, संपूर्णानंद मूर्ति का अनवरत बनास करने गए थे और वहां से लौटने के बाद वहां के पंडों ने गंगा जल से धोया था। क्यों? इसीलिए ना कि इनकी बनाई गई वर्ण व्यवस्था के शुद्ध समाज में पैदा हुए थे, दलित समाज में पैदा हुए थे। यही नहीं, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे 2017 में, जब कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री निवास छोड़ा, यही भाजपा के लोगों ने उसको गोमूत्र से धुलाया था। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ज्यादा हैसियत गोमूत्र की होती है? ये जाति अपमान नहीं तो क्या है? यही नहीं, हमारे अभी अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री कोविंद जी, राजस्थान सीकर ब्रह्मा मंदिर में गए थे, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। क्या ये जाति के नाम पर अपमान नहीं है? देख रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम ज्वलंत विषयों पे मुखर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन सरजीत के साथ राघवेंद्र पांडे।